रूडी जी, पहले तो लालू यादव से लड़े आप, राबड़ी देवी से लड़े, अब सिंगापुर से उनकी बेटी आई हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती है। नहीं, बहुत अच्छा। और बेटी चाहे किसी की हो, उस पर मैं बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। इनफैक्ट मुझे इस बात का अफसोस है कि जब एक तो मुझे पता नहीं है कि वो कैंडिडेट है कि नहीं है, आप लोगों से सुनने में आ रहा है, सुने हैं कि घूम रही हैं। बेटी तो किसी की भी बहुत प्यारी होती है, इसलिए उसके बारे में अगर मुझे इस उम्र में कहिएगा टिप्पणी करने के लिए तो मुझसे नहीं होगा। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि अगर उनके खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी कहीं होता तो मुझे भी बहुत दुख होगा, लेकिन उससे ज़्यादा दुख उस पिता को होना चाहिए जिन्होंने उनको इस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। और ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन चुनावी राजनीति है और वो चुनाव लड़े, विपक्ष में कोई ना कोई तो खड़ा ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना ही प्यार था, सचमुच प्यार होना भी चाहिए, तो राज्यसभा का सीट 90 विधायक हैं तो देना चाहिए। उसने बेटी ने अगर त्याग किया और बेटी का प्यार है तो करना चाहिए, लेकिन इस रास्ते से प्यार जताना कहाँ तक उचित है लोग ही तय करेंगे। लालू जी ने किस परिस्थिति में लाकर रोहिणी को खड़ा कर, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि हम पॉलिटिशियन या हम भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और किसी राजनीतिक पार्टी में कैंडिडेट्स का इतना अभाव हो, राष्ट्रीय जनता दल में इतना अभाव हो कि एक स्थान पर अपनी बड़ी बेटी को लड़ाते हैं, फिर अपने बड़े बेटे को लड़ाते हैं, फिर अपने छोटे बेटे को लड़ाते हैं, उसको एमएलए बनाते हैं, उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, बेटी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं राज्यसभा का, फिर उसे लोकसभा भी लड़ाते हैं, फिर दूसरी बेटी को भी लोकसभा लड़ाते हैं, खुद भी चुनाव लड़ते हैं। तो आखिर ये क्या है, और क्या देश के लोग या उनके समाज के लोग ही या उनके पार्टी के लोग इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में शायद खड़ा हो सकता है। मतलब आपका इशारा है समाज का, मतलब कि लालू जी को दूसरा और कोई यादव उम्मीदवार नहीं मिला यहाँ से, सारण से। अब ये आपका विश्लेषण है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सारण कहिए या पूरे बिहार में कहिए, ये कहीं ना कहीं कल सवाल उठेगा कि क्या आपको अपने इतनी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में, जहाँ आपके लगभग 80 विधायक हैं, आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो ये एक बड़ा सवाल तो उठेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा मुद्दा बनाया है परिवारवाद को लेकर, और नीतीश जी ने भी परिवारवाद का मुद्दा उठाया था कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर। तो क्या आपको लगता है कि परिवारवाद जो है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कंट्री में एक जहर की तरह फैलता जा रहा है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है? पहले भी कांग्रेस को भी इसका बड़ा नुकसान हुआ है, और आप कांग्रेस के हालात को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल की भी हालत है। और ऐसा नहीं है कि मैं छपड़ा में रहता हूं तो मुझे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की टीस का अंदाज़ा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चर्चा तो होती है कि क्या परिवार के बाहर कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है, कोई लायक नहीं है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक बंधुआ मजदूर की तरह एक राजनीतिक पार्टी को चलाया जा रहा है अपने मतदाताओं के लिए। लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल उनके लोगों के लिए, वो पूछे, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तो राजीव प्रताप रूडी को आपने यहां पर सुना, जो कहीं ना कहीं परिवारवाद पर निशाना साधते हुए नजर आया, और ये इसीलिए क्योंकि सिंगापुर में रहने वाली लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के सारण लोकसभा सीट से इस बार आरजेडी की उम्मीदवार बन गई हैं, सियासी मैदान में है। राजीव प्रताप रूडी से ही उनका मुकाबला है, और जब राजीव प्रताप रूडी से मुकाबला है तो ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा इस वक्त दिलचस्प हो चुका है। ऐसे में रिपब्लिक भारत की टीम ने रोहिणी आचार्य से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं रोहिणी आचार्य, जो कि सारण से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जनता का अभिवादन कर रही। आप राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ हैं, क्या आशान्वित हैं कि आप चुनाव में सक्सेसफुल हो जाएंगी? नहीं, मेरे लिए तो मेरी जनता लड़ाई कर रही है। हाँ जी, मेरे लिए मेरी जनता लड़ाई कर रही है। मेरे आगे राजीव प्रताप रूडी जी मेरे अभिभावक, मीडिया पे भी काफी एक्टिव रही। राजीव प्रताप रूडी जी मेरे अभिभावक हैं। हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि चाचा हमको विजयी भव का आशीर्वाद दीजिए। हम अपना संस्कार नहीं भूले हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आपको क्या लगता है रूडी जी ने क्या ऐसा काम नहीं किया है जो आप आगे चल के यहाँ के क्षेत्र इतना गिना रही है ना? जो योजना मेरे पापा ने दिलवाया था वही योजना है। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी अंकल ने क्या नया योजना निकाला है? क्या हुआ? मढ़ौरा का ये चीनी फैक्ट्री वाला का क्या हुआ? लालू जी भी यहाँ से कई बार प्रतिनिधित्व किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके विरासत को आप आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि लालू जी के बाद आपके परिवार से यहाँ पर कोई चुनाव जीत नहीं पाया है।
राबड़ी देवी भी। लालू जी की विरासत स्लो कर दो। लालू जी की विरासत पूरी बिहार की जनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता लालू जी की विरासत को आगे सदियों तक बढ़ाते रहेगी। आप सिंगापुर से यहाँ रहने आ गई हैं वापस, यहाँ पर रहेंगी? हाँ, तो सिंगापुर में जहाँ पति काम करेगा वहीं ना पत्नी रहती है। हाँ, आपकी बीवी आपको छोड़ करके तो कहीं और नहीं चली जाएगी। पति मेरे वहाँ काम करते थे, मैं एक किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ, हाँ, किसी की बहू हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ थी। नहीं तो मैं तो राजनीति में मैं चाहूँ तो। आप ये माइक पकड़ के आप क्या संदेश देना चाहेंगे सारण के लोगों से? सारण के लोगों को मैं यही संदेश दे रही हूँ कि आज आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, अपनी बेटी की तरह मुझे माना, इतना प्यार सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा आशीर्वाद प्यार आपने मेरे पिताजी को दिया। वैसा ही मैं इच्छा लेकर के आई थी कि मुझे भी सारण की धरती, सारण के लोग मुझे भी गले लगाएंगे। काफी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है आपके पिताजी के कारण। पिताजी का किया हुआ काम के कारण, पिताजी के कारण नहीं, पिताजी के द्वारा किया हुआ काम के कारण इतना जन समूह मुझे प्यार कर रहा है, इतना दूर। और मैंने जो काम किया तो हर एक विरोधी, यहाँ तक कि आप भी चाहते होंगे कि आपकी भी बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी हो। महाराष्ट्र के नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो, जमकर उमड़ी भीड़। सारण में बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव प्रचार किया, जनसंपर्क को लेकर लोगों से मुलाकात की। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। राहुल गांधी से एनी राजा का होगा सीधा मुकाबला। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्र करेंगे प्रचार। रिपब्लिक भारत से बोली रोहिणी आचार्य, कहा अपने पिता की विरासत को बढ़ाऊंगी आगे, पिता के विकास कार्यों के कारण सारण से जीतूंगी। लालू जी की विरासत पूरी बिहार की जनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता लालू जी की विरासत को आगे सदियों तक बढ़ाते रहेगी। रोहिणी आचार्य ने कहा, सारण की जनता मुझे प्यार और स्नेह दे रही है, जनता के लिए और काम करूंगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला, कहा जनता ने विपक्षी गठबंधन को खारिज किया, लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, कहा देश की जनता बीजेपी और पीएम मोदी के साथ है, राहुल को नासमझी भरे बयान नहीं देने चाहिए। रिपब्लिक भारत से बोले गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग, कहा केवल बीजेपी ही आम कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है। संजय सिंह की रिहाई को लेकर आउजविनी कोर्ट ने शर्तें तय कर दी है। संजय सिंह घोटाले पर मीडिया से बात नहीं करेंगे, साथ ही पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने 2 लाख का बेल बॉन्ड किया तय। बेल बॉन्ड में 1 लाख की सिक्योरिटी और 1 लाख निजी मुचलके का बॉन्ड है। केजरीवाल की सेहत को लेकर बोली आपकी मंत्री आतिशी, कहा केजरीवाल धैर्यवान व्यक्ति हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी अपने राष्ट्र के बाद ही वो रखते हैं।